जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अब पवन खेड़ा को समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से पंगा लिया है, अब इस मामले से निपटा कैसे जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब उन्हें 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, जिसके बाद में उनकी जो गिरफ्तारी का रास्ता है वो दोस्तों पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और पवन खेड़ा के खिलाफ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान करके सीधे सीधे गिरफ्तारी के संकेत दे दिए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई, जो तमाम दलीलें पेश की गई, जो असम की सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होते हैं और दूसरी तरफ पवन खेड़ा के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलीलें पेश की जाती हैं, उन दलीलों से इस केस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से लताड़ लगाई है पवन खेड़ा को, और जो बड़ा झटका दिया है ये वाकई में जानने लायक है। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ दलीलें पेश की गई थी, और पवन खेड़ा को क्यों ये बहुत बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जो फैसला 10 अप्रैल को सुनाया गया था, जिसमें अग्रिम जमानत दे दी गई थी पवन खेड़ा को। और इसी फैसले को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से चुनौती दी जाती है कि जिस बेसिस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया उन्हें अग्रिम जमानत देने का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद में सुनवाई होती है इस मामले पर। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। और इस सुनवाई के दौरान दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और अहम तथ्य सामने आते हैं, जिसने पवन खेड़ा की राजनीतिक नैया पूरी तरीके से डुबो कर रख दी। दरअसल जब बहस शुरू होती है तो पवन खेड़ा की ओर से वकील साहब पेश होते हैं और वो अपनी तमाम दलीलें रखते हैं। कहते हैं कि उनको अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, उनके जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के गलत मायने निकाल करके जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो असम की सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको कोट करके बताता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला कितना ज्यादा ये कह लीजिए कि बचने के लिए पवन खेड़ा की तरफ से कितने बड़े लेवल पर राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए थे। दरअसल असम की सरकार ने यह तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। अब अदालत ने खेड़ा की जो ट्रांजिट जमानत वाली हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया है, यानी कि हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। और इतना ही नहीं, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रशंकर की बेंच ने पवन खेड़ा की जो है उस याचिका पर जब सुनवाई की तो असम सरकार की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि घटना असम में हुई थी, एफआईआर भी असम में हुई थी, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत कैसे दे दी। यानी कि जब जो स्टेटमेंट है वो असम की जो मुख्यमंत्री उनकी पत्नी रिंकी भुइया के खिलाफ में जो है दी जाती है, एफआईआर भी असम में ही जो है दर्ज करवाई जाती है, इसके बावजूद भी तेलंगाना हाई कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करके कैसे अग्रिम जमानत दे देती है पवन खेड़ा को। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आधार कार्ड के मुताबिक उनकी पत्नी दिल्ली में रहती हैं, किसी को भी 10 राज्यों में उनकी संपत्तियां हो सकती हैं। ये एक तरीके से फोरम शॉपिंग है, ये पूरी तरीके से प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि वो असम क्यों नहीं जा सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, तुषार मेहता ने यह भी कहा कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है। तेलंगाना आखिरकार अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके एंटीसिपेटरी बेल किस बेसिस पर दे रहा है, यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला भी नहीं है। बावजूद उसके कैसे उन्होंने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी, यह सीधे तौर पर व्यवस्था का दुरुपयोग है। यह तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की पवन खेड़ा के खिलाफ में। और दोस्तों जब यह दलीलें पेश की जा रही थी तो कपिल सिब्बल साहब सकपकाए हुए थे। कपिल सिब्बल साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मुवक्किल को कैसे डिफेंड करें, क्योंकि जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का ही वो मामला नहीं है, तो फिर किस बेसिस पर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। जब असम में एफआईआर दर्ज की गई है, असम के जो है मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं, और
तेलंगाना का एड्रेस भी नहीं है उनकी पत्नी के आधार कार्ड पर, दिल्ली का एड्रेस है, तो फिर यह सीधे तौर पर व्यवस्था के दुरुपयोग का मामला है। और यही बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर, उनकी बेंच जो थी, जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश की। और अच्छी बात यह है कि वो इसे समझाने में कामयाब भी रहे। और फिर जब इस मामले की सुनवाई होती है, दलीलें पेश की जाती हैं एडिशनल जनरल तुषार मेहता की तरफ से, तो फिर जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत वाला जो फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से 10 अप्रैल को आया था, उसे सिरे से खारिज कर देती है। यानी कि निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया है। पवन खेड़ा को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आता है, तुरंत कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर के जो बाउंडेशन लगा दी गई थी, जो अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल लेकर के बैठे हुए थे पवन खेड़ा, उस फैसले को ही खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी संरक्षण नहीं। अदालत ने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से कोई भी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर खेड़ा असम की अदालत से अग्रिम जमानत की मांग करते हैं तो इस अदालत के आदेश का कोई असर नहीं होगा। यानी कि खेड़ा असम की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन तेलंगाना कोर्ट के फैसले की जो बात कही जा रही है, सीधे तौर पर कहा है कि अगर खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत की मांग करते हैं तो इस अदालत के आदेश का कोई भी असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने कांग्रेस पार्टी को एक नए राजनीतिक पचड़े में फंसा दिया। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पवन खेड़ा, जिन्होंने गंभीर आरोप मढ़ दिए थे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया के पास में कई सारे विदेशी पासपोर्ट है, विदेश में कई सारी जमीनें हैं, बिना किसी जो है बुनियादी सबूतों के उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की थी, जिसके बाद में उनके खिलाफ में मामला दर्ज कर दिया गया था। अब दोस्तों, पवन खेड़ा की उल्टी गिनती क्यों शुरू होने वाली है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उससे पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता दादा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे ही मई के महीने में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आते हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं, सबसे पहला वो काम करेंगे, पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करेंगे। पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटाया जाएगा, क्योंकि हेमंता दादा की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि पवन खेड़ा जो गुवाहाटी से दिल्ली जो निकले हैं, जो छिप करके भागे हैं, उसके पीछे या फिर यूं कह लीजिए कि पुलिस की बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो कमिश्नर के खिलाफ में जो है कार्रवाई होगी। इसके बाद में उन्होंने यह कहा था कि अगर आचार संहिता नहीं लगी होती, अगर इलेक्शंस का माहौल नहीं होता, तो वो अपना हेलीकॉप्टर भेज करके खेड़ा को उठवा लेते। सीधे तौर पर उन्होंने यह अल्टीमेटम दिया था खेड़ा को। तो जब उनकी तरफ से ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी असम की सरकार के हक में आ चुका है, जब अपर कोर्ट ने ही सीधे तौर पर उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है, यानी कि उन्हें गिरफ्तारी से कोई भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उनकी गिरफ्तारी बनती है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम किसी भी तरीके का इनको संरक्षण देने वाले नहीं हैं। तो अब ऐसे में पवन खेड़ा जाएंगे कहां? गांधी परिवार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो ऊपर हो नहीं सकता, या फिर कोई भी सरकार अगर एक्शन लेती है तो उससे भी ऊपर नहीं हो सकता है। तो ऐसे में पवन खेड़ा के जो अब राजनीतिक सितारे हैं दोस्तों, वो अब गर्दिश में आ चुके हैं और उनके जेल जाने की भी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े झटके के बाद में पवन खेड़ा की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।